सोचिए जरा, सिर्फ 2 दिन में आपकी मेहनत की कमाई 60% बढ़ जाए। अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो वो 16 लाख बन जाए, कैसा लगेगा? शायद ऐसा कि मानो आपने दुनिया जीत ली हो। नहीं, कमाल की बात है ना इतनी जल्दी इतना पैसा बढ़ना। लेकिन फिर सोचिए कि अगले ही कुछ घंटों में वो 16 लाख रुपए घटकर सिर्फ 1,60,000 रुपए बन जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि चीन में एक निवेशक के साथ हुई सच्ची घटना है, जिसने सोने के बाजार में अपनी बचत का 84% हिस्सा डुबो दिया। ये कहानी सिर्फ एक बड़े नुकसान की नहीं है, बल्कि ये लालच, डर और आधे अधूरे ज्ञान के साथ निवेश करने के खतरों की एक जबरदस्त चेतावनी है, जो आपको भी समझनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या, कैसे सोना जैसी सुरक्षित चीज ने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, और सबसे जरूरी, हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं ताकि हमारी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। हमारी कहानी की पात्र चीन की एक आम महिला है, जिन्हें डेरिवेटिव्स या फ्यूचर ट्रेडिंग का कोई पुराना अनुभव नहीं था। उन्होंने बस अपने दोस्तों को निवेश से पैसा कमाते देखा। शायद उन्हें भी लगा कि ये जल्दी अमीर बनने का एक आसान रास्ता है, एक आसान तरीका है। इसी उम्मीद और थोड़े से फोमो यानी मौका चूक ना जाए वाले डर के साथ उन्होंने एक फ्यूचर्स खाता खोल लिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम भी उठाया। अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा, करीबन 10 लाख युआन, जो भारतीय रुपए में 1.25 करोड़ रुपए के आसपास बैठते हैं, सोने और चांदी के फ्यूचर्स में लगा दिए। और शुरुआत में तो किस्मत ऐसी चमकी कि यकीनन उनको विश्वास नहीं हुआ। ऐसा ही समझिए, बाजार पूरी तरह उनके हक में दिखा और सिर्फ 48 घंटे के अंदर उन्होंने अपने निवेश का 60% का जबरदस्त मुनाफा कमा लिया। अपने मुनाफे को देखकर वो फूली नहीं समा रही होंगी। रातों रात उनका पोर्टफोलियो आसमान छूने लगा। ये किसी सपने के सच होने जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बाजार ने उन्हें इतनी तेजी से ऊपर उठाया, वह उन्हें उससे भी ज्यादा कहीं तेजी के साथ नीचे गिराने वाला था। बीते शुक्रवार को अचानक बाजार ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। सोने और चांदी की कीमतों में एक ऐसी गिरावट शुरू हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अपने देश में भी यही क्रैश देखने को मिला था, लेकिन चीन का हाल थोड़ा अलग रहा। सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई से 21% तक गिर गईं। वहीं चांदी के हालात तो और भी बदतर थे। उसकी कीमतों में 20 से 28 घंटों के अंदर अंदर 35 से 40% तक की भारी गिरावट आ गई। मतलब जो नंबर कुछ समय पहले तक हरे रंग में चमक रहे थे, उन्हें अमीर बना रहे थे, अब वो तेजी से लाल होते जा रहे थे। कुछ ही घंटों में उनका कमाया हुआ सारा 60% का मुनाफा खत्म हो गया। लेकिन तबाही यही नहीं रुकी। गिरावट इतनी तेज थी कि उनकी मूल पूंजी भी उस तेजी के साथ खत्म होने लगी। जब तक बाजार संभलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें 7.5 लाख युआन की भारी नुकसान को चुका चुकी थी। भारी नुकसान को उठाना पड़ रहा था। अपने कमाए हुए टॉप से वो 84% की गिरावट देख रही थी। जो पैसा कुछ दिनों पहले 16 लाख युआन के टॉप पर था, शिखर पर था, अब वे कुछ लाख युआन ही रह गए थे। उन्होंने बाद में इस अनुभव को याद करते हुए कहा कि ये किसी बुरे सपने जैसा है जिसकी उन्हें कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? सोने जैसी कीमती धातु की कीमतें इतनी बुरी तरह कैसे क्रैश हो सकती हैं? इसके पीछे 3 मुख्य कारण रहे। एक, अमेरिकी डॉलर में तेजी। उस समय खबर आई कि केविन वार्शे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए प्रमुख बन सकते हैं। निवेशकों को लगा कि इससे ब्याज दरें बढ़ेंगी और अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने जैसी चीजें जिनकी कीमत डॉलर में होती है, दूसरे देशों के खरीदारों के लिए महंगी हो जाती है, जिससे उनकी मांग घट जाती है। इसके अलावा हद से ज्यादा लिवरेज बहुत ज्यादा नुकसानदायी होता है। बाजार में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी हो रही थी। निवेशक बहुत ज्यादा उधार लेकर यानी लिवरेज का इस्तेमाल करके दाव लगा रहे थे। लिवरेज एक दो-धारी तलवार की तरह होता है। ये आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन नुकसान होने पर यही आपकी पूरी पूंजी को मिटा भी सकता है। और लास्ट पॉइंट, सोशल मीडिया का पागलपन। ये देखना ज्यादा जरूरी रहा। सोशल मीडिया पर चांदी की कमी, सौर ऊर्जा में इसकी बढ़ती मांग और चीन की नीतियों को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी।
इस पागलपन ने एक सट्टेबाजी की बुलबुला सा बना दिया, जिसमें लोग बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए पैसा लगा रहे थे क्योंकि कीमतें ऊपर जा रही थी। ये बुलबुला जब फटा तो हजारों छोटे निवेशक उसकी चपेट में आ गए। उस महिला की कहानी सिर्फ उनकी व्यक्तिगत गलती का नतीजा नहीं था, ये एक बड़े और खतरनाक सिस्टम का शिकार बनी थी जो चीन में तेजी से फैल रहा था। यह सिस्टम था अनरेगुलेटेड ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का। इस संकट के केंद्र में चीन के कई ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम नहीं करते थे। वे किसी भी सरकारी संस्था के कंट्रोल में नहीं थे और सोशल मीडिया पर बड़े बड़े वादे करके आम निवेशकों को अपनी ओर खींच रहे थे। वो एक बहुत ही खतरनाक मॉडल पर काम कर रहे थे। आसान भाषा में समझें तो जब आप इन प्लेटफॉर्म पर सोना या चांदी खरीदते थे तो आप असल में कोई धातु नहीं खरीद रहे होते थे। आप सीधे प्लेटफॉर्म के साथ इस बात पर सट्टा लगा रहे होते थे कि भविष्य में कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। ये निवेश कम और जुआ ज्यादा था। इन प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी और जानलेवा कमी यही थी कि उन्होंने कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के लिए कोई तैयारी नहीं की हुई थी। उन्होंने कोई सुरक्षा कवच नहीं बनाया था। उनका पूरा बिजनेस मॉडल इसी भरोसे पर टिका था कि कीमतें हमेशा ऊपर जाती रहेंगी। जब सोने की कीमतें अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ी और निवेशक अपना मुनाफा निकालने के लिए दौड़े तो इन प्लेटफॉर्म्स के पास उन्हें देने के लिए पैसे ही नहीं थे। ये दिखाता है कि ये मुद्दा सिर्फ लालच या अनुभव की कमी का मामला नहीं था। वो महिला एक ऐसे शिकारी सिस्टम में फंस गई थी जो छोटे निवेशकों का शिकार करने के लिए ही बनाया गया था। इस तरह के मुद्दे हमें निवेश की दुनिया के बारे में कुछ बहुत कीमती और कड़वे सबक सिखाते हैं। जैसे लिवरेज एक दो-धारी तलवार है, इससे सावधान रहें। फ्यूचर और डेरिवेटिव में ऊंचे लिवरेज का मतलब है कि आप अपनी पूंजी से कई गुना ज्यादा पर दाव लगा रहे हैं। दूसरी ओर अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स के सुनहरे वादों से बच कर रहे, मतलब सोशल मीडिया पर गारंटीड रिटर्न, 100% मुनाफा जैसे वादे करने वाले प्लेटफॉर्म से हमेशा सावधान रहें। ये प्लेटफॉर्म अक्सर किसी के कंट्रोल में नहीं होते। उनके पास नुकसान से बचने या बचाने का कोई रणनीति, कोई तरीका नहीं होता है। हमेशा केवल सेबी जैसे जाने माने रेगुलेटर्स द्वारा रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर ही निवेश करना सही रहता है। इसके अलावा भेड़ चाल का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए। चीन में सोने और चांदी को लेकर जो पागलपन था वे काफी हद तक सोशल मीडिया और भीड़ की मानसिकता से पैदा हुआ था। लोग सिर्फ इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि बाकी सब भी खरीद रहे थे। इसे फोमो या मौका चूकने का डर कहते हैं और ये निवेश का सबसे खतरनाक तरीका है। और लास्ट बात जो सब कहते भी हैं, डाइवर्सिफिकेशन ही आपका सुरक्षा कवच है। मतलब अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग असेट क्लास जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, सोना और रियल एस्टेट में बांटना चाहिए। यह आपके जोखिम को काफी हद तक कम कर देता है। बस इन बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आपके सामने कभी भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति नहीं आएगी जो इन मोहतरमा जो चीन की मैरी जी हैं इनके सामने आई। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।